देना चाहता हूँ। मैं दिनेश कुमार कलसन एडवोकेट। मैं रुबास गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं कंचन और उनके परिवार का अधिवक्ता हूँ। और मेरा ये कहना है कि जो उस बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया है, उसको एक षड्यंत्र के द्वारा जलाकर उन्होंने मार दिया है और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। और उन लोगों की यहाँ पे माननीय न्यायालय में उन्होंने बेल डाली है और वो बेल लोअर कोर्ट में खारिज हो गई है और सेशन की हमारी उन पे अपोज करेंगे सेशन कोर्ट में। और हमारा ये विचार है कि सेशन ही नहीं, हम हाई कोर्ट तक उनकी बेल को खारिज कराएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जो इस तरीके की घिनौना कृत्य इन्होंने किया है और जो दो बेटियां हैं, एक बेटी तो हमारे चली गई समाज से और दूसरी बेटी का भी घर बर्बाद हो गया। तो इस तरीके के दहेज लोभियों ने जो इस तरीके का कृत्य किया है, तो मेरा तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जो पीड़ित पक्ष है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सभी लोग साथी अधिवक्ता हैं और हमारी एक टीम है, हमारी कोर्ट में भी एक टीम है और हम सभी मिलकर उन लोगों को माननीय न्यायालय से सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। तो यही मेरी जी। देखो अधिवक्ता स्वतंत्र है और सभी को अधिवक्ता करने का अधिकार है। तो दूसरा अधिवक्ता अपनी तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सभी अधिवक्ता अपने अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं। तो ये एक साजिश है, क्योंकि निक्की बोलने की हालत में थी नहीं और ये एक मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि वो उनके ससुराल वाले ही उनके साथ थे और जो भी बयान दिया वो उन्होंने दिया है, ना कि निक्की ने दिया है। और वो जो भी उनको तो एक मर्त अवस्था में थी, जो अधिकतर घर ही जल गई थी और उसको जब हॉस्पिटल ले गए तो बोलने की हालत में नहीं थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और वो अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास है, वो सही बात है उसी को उसमें दर्ज करेंगे। ये सब मैनिपुलेट किया गया है और इस तरीके की कोई नहीं थी, क्योंकि एक षड्यंत्र के द्वारा सभी लोगों ने एक षड्यंत्र के द्वारा उस बेटी की निर्मल हत्या की गई है। और ये सब अफवाह है कि बाहर है भीतर है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी वो सब काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है उन लोगों पर। पुलिस हमारे लगातार संपर्क में भी है और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। और हमारा तो यही है, पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से भी हम मिले थे तो उनसे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो दोषी है उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके और उन्हें सजा तक पहुंचाया जाए।